बीएलओ वाली खबर है समीरी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई। अब इसका मैं, क्योंकि हमने 2 दिन पहले की थी, तब इसमें और मैं जानकारी ऐड करके आपको दे रहा हूं। बीएलओ यानी बूथ लेवल अफसर, वहां पर 275 कुल बीएलओ थे, सिरसा मऊ में है, उसमें से 124 लगभग आधे मुसलमान बीएलओ थे। अब ये अखिलेश यादव ने कहा कि इनमें से 98 मुसलमान बीएलओ को बीजेपी ने हटवा दिया है और इनकी जगह अब दूसरे बीएलओ लगाए जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं हटाए गए तो लगाए कितने गए। 98 हटाए गए मुसलमान और उसमें लगाए गए 26 बदल करके, यानी बाकी सारे के सारे हिंदू बीएलओ। तो ये चर्चा चल रही है कि मुसलमान अगर बूथ पर बैठा होगा बीएलओ अफसर तो बीजेपी को वोट नहीं पड़ेगा क्या? देखिए, शिकायत तो आई थी पार्टी के पास कि जब लोकसभा चुनाव थे और जिस तरीके से वोटिंग से नाम कट गए थे कुछ लोगों के, जो बहुत भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता से जुड़े लोग थे, उनके नाम काटे गए। और ये शिकायत भारतीय जनता पार्टी के पास, संगठन के पास भी पहुंची थी कि इस तरीके से वहां पर सेटिंग का खेल हुआ है। तो मुझे लग रहा है एक वो कारण हो सकता है, लेकिन सिर्फ ये कारण कह देना कि भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए हटवा दिए होंगे चुनाव आयोग से कहकर कि वो वहां पर मुस्लिम होने के कारण मुसलमान को सपोर्ट करेंगे, मुझे लगता ठीक नहीं है। अब तो योगी जी खुद 60-40 वाली बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, योगी जी तो बात बोलेंगे। अब देखिए, ये 10 जो उपचुनाव होने वाले हैं, ये बहुत एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए। समाजवादी पार्टी 10 उपचुनाव के अंदर जीत कर बताना चाहती है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है वो कोई एक तुक्का नहीं था, जनता हमारे साथ जुड़ी हुई थी। और योगी आदित्यनाथ 10 उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके 7 सीटें या 6 सीटें जीतकर बताना चाहते हैं कि जो लोकसभा चुनाव में हुआ था वो एक तुक्का था, एक समय था, अब वो जनता हमारे साथ नहीं है। रामपुर भी उपचुनाव जीतना तुक्का था या ताकत थी? नहीं, देखिए, रामपुर में तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा भी जीती है, जयप्रदा चुनाव जीती है, मुख्तार अब्बास नकवी वहां से चुनाव जीते हुए। तो रामपुर में ऐसा नहीं था कि तुक्का लगा है, पहले भी भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव जीत चुकी है रामपुर के अंदर। और रामपुर का समीकरण एक सिरसा मऊ से अलग है। रामपुर में तो आजम खां का चलता है, अखिलेश और आजम खां का जो पंगा है। और अब मायावती जो बड़ा एक फैक्टर हुआ करती थी, मायावती के वहां पर कमजोर होने के बाद जिस तरीके से वोट अखिलेश के पास और कांग्रेस के पास मुस्लिम एक मुश्त गए, दलितों का एक वोट चला गया है। अब यह सबसे बड़ा प्रश्न है कि मायावती उपचुनाव कितनी दबंगी से लड़ेगी। अगर मायावती क्या मुसलमान वोट तोड़ने की स्थिति में है, अगर ये वोट बटेगा नहीं तो तय है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में जाएगा। संन्यास की खबरों को गलत बताया, अभी राष्ट्रीय नहीं, और चुनाव और वो उपचुनाव बहुत दबंगी से लड़ेगी। कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं, प्रचार अभियान वो करने वाली उपचुनाव में पहली बार, और ये तय है कि वो समाजवादी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। अच्छा, ये मुस्लिम बीएलओ जो हटाएगा, अभी तो फैक्ट हटाए गए तो दिख रहा है, 98 हटाए गए, 26 उनमें से केवल दोबारा लौटे हैं। अब इस पर कांग्रेस पार्टी ने रिएक्शन दिया है, मैं आपको वो सुनाने जा रहा हूं। प्रमोद तिवारी जी का इस पर क्या कहना है? उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, बीजेपी भी तमाम सीटों पे उपचुनाव की तैयारियां कर रही हैं, लेकिन मिर्जापुर की मझवा सीट है, वहाँ पे उपचुनाव होना है और उसके पहले वहाँ पे 11 मुस्लिम बीएलओ को हटाया गया। इसको लेकर के राजनीति काफ़ी तेज हो गई, चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। रामगोपाल यादव भी कुछ दिन पहले चुनाव आयोग गए थे, उन्होंने कहा था कि मुस्लिम और यादव बीएलओ को हटाए जा रहे हैं, नाम हटाए जा रहे हैं। देखिए, चुनाव जनता लड़ती है, जनता पे छोड़ देना चाहिए। अब आप मुसलमान, यादव या हरिजन जहाँ पे हैं, अनुसूचित जात, अगर आप उनको हटाएंगे तो ये दिखाता है आपका अपने ऊपर विश्वास। इन जातियों पर तो दिखाता है मुसलमान, यादव या हरिजन या और जो कांग्रेस समर्थक या सापा समर्थक है, पर ये क्या है? ये राजनीति का घटियापन है, ये राजनीति का बहुत ही विद्रूप स्वरूप है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। कांग्रेस पार्टी क्या समाजवादी पार्टी के साथ ही मिलकर उपचुनाव लड़ेगी या फिर अलग लड़ेगी? हमारा इरादा इंडिया गठबंधन से मिलजुल कर चुनाव लड़ने का। हमारे रिपोर्टर पूछ रहे थे, जी हाँ, मंझवा विधानसभा सीट जो मिर्जापुर की है, वहां भी 11 से ज्यादा मुस्लिम बीएलओ बदले गए हैं, ऐसी खबरें जो हैं और ऐसे आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है। बताइए सर। उन्होंने कहा घटिया राजनीति है ये। नहीं, अभी भी सीसा मऊ में मुस्लिम बीएलओ हैं कि नहीं है पहला प्रश्न। 98 हटाए, 26 लगाए। हाँ, मतलब वही कह रहा हूँ ना कि है ना मुस्लिम। तो अब सवाल यह है कि जो लोग हटाए गए हैं उनके कारण क्या है। अगर उस क्षेत्र में या पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह से मतदान के पहले, लोकसभा चुनाव के बाद ये शिकायत आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वो सारे लिस्ट उपलब्ध है, प्रमाण उपलब्ध है, तो ये तो बाद में मुकदमा का भी विषय है, ये केवल हटाने का विषय नहीं है। कि अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत कुछ बीएलओ और स्थानीय नेताओं से मिली भगत करके लोगों के नाम हटाए या वोट के समय डिस्टर्ब इतना कुछ कर सकता है क्या? कर सकता है ना। बीएलओ मतदाता सूची तो नीचे से ही बन के आएगा ना सर। मतदाता सूची में हेर फेर, आपका नाम हमने लिख लिया, भेजते समय फाइनल में बना के नहीं भेजा, फिर क्या करेंगे आप?
तो सवाल है कि उसके बाद इसीलिए तो कहा था कि सजग होकर के अपना नाम ऑनलाइन देख लीजिए, अपने नंबर से आपका है कि नहीं है। तो लोग भूल जाते हैं, लोग देखते नहीं है। अगर नहीं किया हो तो निराधार तरीके से आप नहीं हटा सकते, पहली बात। दूसरी बात है कि जब चुनाव की घोषणा हो गई है तो अब तो यह चुनाव आयोग का विषय है कि भाई अगर गलत तरीके से हटा है तो उसकी पुनर्नियुक्ति कर दे, नहीं गलत तरीके से हटा है तो उसको जारी आरोप रहने तो दे। यह है कि सिर्फ मजहब देख करके हटाया, मुसलमान है हमको नहीं चाहिए बूथ पर। अच्छा ये बताइए, आप सब तर्क ठीक है, ये देखिए इंडिया टीवी की स्क्रीन पर क्या चल रहा है, 275 में से 124 मुसलमान हैं और हम गजब बात कर रहे हैं। थे ये टोटल थे टोटल सुने नहीं तो 98 से 24 ही गए, सुने 26 गए ना। सुने तो टोटल 124 मुसलमान थे, उसमें से 98 हटा दिए और 26 वापस अच्छा, किए। उसमें से 98 से 124 में से आते हैं। हाँ। लेकिन उसके बावजूद मैं यही तो कह रहा हूं ना, मैं उस दिन भी ये बात कह रहा था कि इसका मतलब पाल, सोनकर, मौर्य, यादव, कुशवाहा, कोयरी, निषाद, इन सब पे भरोसा नहीं है। आप कान को घुमा कर क्यों पकड़ना चाह रहे हैं? सीधा कान सीधा बार सवाल। बार जब पकड़ रहे हैं तो क्यों नहीं पकड़ेगा बात आदमी? सिंपल इतनी हो रही है, बीजेपी को मुस्लिम बीएलओ पे शक है क्या? सिंपल। नहीं, उनको उस पे शक है। अब वो मुसलमान है तो वो शक है, अगर कल को कोई और होगा तो कहेंगे अरे देखो ये यादव पे शक कर रहा है। सवाल मुस्लिम या यादव नहीं है, सवाल ये है कि वहां बैठा हुआ व्यक्ति, वो जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है उसमें ईमानदार है या नहीं। अगर पार्टी को लग रहा है कि ईमानदार नहीं तो कर रहा है, अगर समाजवादी पार्टी को लगता है कोई और हिंदू नहीं ईमानदार है उसको कह दे कि ईमानदार नहीं, इसमें कौन सी बात है? सपा ये थोड़ी कह रही है कि आपने हिंदू क्यों लगा दिए, मैं कह रहा हूं कह रही इनको क्यों हटाया, ये बताओ। भाई उनको लग रहा है कि वो लोग ठीक नहीं है, एक लाइन वो तो शिकायत करके किया है ना, ये कोई छिपा के थोड़ी नहीं किया है। मैं कह रहा हूं उनको अगर लग रहा है कि ये गलत हटाए गए, जो लोग नए आए हैं ये गड़बड़ है, तो उनके खिलाफ वो निर्वाचन आयोग में शिकायत करें, इसमें कौन सी बात है। बीएलओ की नियुक्ति तो पूरी तरह से उस सिर्फ प्रोसीजर का हिस्सा बीजेपी की कई सीटों पर जो हार हुई उसमें बीएलओ भी एक वजह है क्या? नहीं, ये बहुत जबरदस्त, मतलब पार्टी की जो अंतरिम समीक्षा थी और विशेष करके जो बड़े नेता हारे, जैसे अमेठी हारे, जैसे जो दूसरी सीटें हारे, वहां साफ साफ ये कहा जा रहा है कि वहां बीएलओ की प्रशासन की बड़ी भूमिका रही, ऐसी अंतरिम रिपोर्ट है।